ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। चौथा पॉइंट है, अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितने शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने का रहता है। जैसे आप लोग यहाँ ऊपर यानी संदली पर बैठ देखते हो और नीचे बैठ देखने में फर्क होता है ना। इनसे भी ऊपर कोई बैठ देखे तो कितना फर्क होगा, बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो। क्या अनुभव होता है, आज अनुभव सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितने शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। बच्चे रिवाइज कोर्स को चेक करें। असल में जब तक कोर्स पूरा नहीं होता तब तक वो कोर्स रिवाइज कोर्स नहीं बन सकता। पहले कोर्स तो पूरा करे बच्चे, पहले कोर्स तो पूरा करे बच्चे। कौन सा? आत्मिक स्थिति का। पहले पूरा करें, फिर रिवाइज की बात करेंगे। रिवाइज किसे कहा जाता है? जो पहले पक्का किया है और दोबारा उसे पक्का करने की कोशिश की जा रही है, या समय भरपूर है और दोबारा उसे पक्का कर रहे हैं, उसे रिवाइज कहेंगे। अगर बच्चों ने सारी अव्यक्त वाणी पढ़ी है 1969 से लेकर अब तक की, और वापिस अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसे रिवाइज कह सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं रिवाइज कोर्स की बात चल रही है। बाबा ऊपर से देख रहे हैं कौन कौन से बच्चे पढ़ाई पक्की कर रहे हैं। समझ की बात है। तुम जो करते हो बाप को भाव पहुंचता है तुम्हारा। बाप की श्रीमत को कितना दिल से फॉलो करते हो। श्रीमत टूटने के बाद कितना दुखी होते हो, बाप सब जानता है। सब भाव पहुंचता है बाबा को। इसलिए बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। भल श्रीमत पूरी पूरी पालन नहीं हुई है, पर पालन करने की दिल कितनी है तुम्हारी, उस अनुसार बाबा फल देता है, प्राप्तियां कराता है। उसी दिल को सच्ची दिल कहते हैं। पूरी पूरी पालन नहीं हुई है श्रीमत। समझ की बात है बच्चों के लिए। पर बच्चों की दिल कितनी है कि हमें यह श्रीमत पालन करनी है। हाँ, बाप ने बोला है ना तो करना है, कैसे भी करके, कुछ भी हो जाए यह श्रीमत पालन करनी है। भला 100% नहीं हुई, बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, पर दिल कितनी थी उसके हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। और अगर दिल होकर पूरी हुई तो पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। दिल बिल्कुल नहीं थी,
और तुमने पूरी भी की तो आधे ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि दिल नहीं थी। समझ की बात है। श्रीमत को हाजी करना, 50% मार्क्स वही मिल जाते हैं, पूरे करने के बाद वापस 50% मिलते हैं। पर बाबा कहते 50% तो पाओ ना। कोई कोई यूनिवर्सिटी स्कूल होते हैं जहाँ कम से कम 50% मार्क्स लगते हैं, 40% लगते हैं, तो पासिंग में आ जाते हैं बच्चे। हाजी में तुम्हें 50% ऐसे मार्क्स मिल जाते हैं। हाजी में सिर्फ मेरिट में आना है तो पूरी करनी पड़ेगी श्रीमत। समझ की बातें हैं। हाजी करने में बाबा कहते क्या जाता है, भल शक्ति हो या ना हो, हाजी तो करो। मम्मा हाजी में नंबर 1 गए, उसी से आगे पहुंचे, सबसे आगे गए, फिर बाप समान बन गए, यज्ञ चलाने के निमित्त बने। समझ की बात है। यह हाजी का खेल है, हाजी का खेल है। बाबा ने कहा ना, हाँ मना बाबा, जी मना ड्रामा। हाँ मना वाह बाबा वाह, जी मना वाह ड्रामा वाह। सिर्फ हाँ नहीं, सिर्फ जी नहीं, हाँ जी। समझ की बात है बच्चों के लिए। हाजी का दूसरा भी अर्थ होता है, मराठी लैंग्वेज में कभी कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, नहीं तो अंत में हाजी हाजी करना पड़ेगा, वरना दुख भोगने पड़ेंगे, हाय हाय करना पड़ेगा। हाजी का दूसरा अर्थ है मराठी गांव की लैंग्वेज में। इसलिए पहले हाजी करते हैं ना जो बच्चे, उन्हें अंत में हाजी नहीं करना पड़ता, और जो पहले नहीं करते उन्हें अंत में दोनों तरफ से हाजी करना पड़ता है। रामा और बाबा को भी हाजी और हाय हाय भी। समझ की बातें है बाबा कहते हैं, समझ की बातें हैं। इसलिए श्रीमत पर चलो। बाप जब भी कोई श्रीमत दे तुरंत हाजी करो, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए हाजी के लिए, तो निश्चित रूप से वो श्रीमत पालन होगी। 1 सेकंड के बाद माया आती है, 1 सेकंड से पहले बाप होता है। बाप कहते हैं करो करो हाजी करो। बस बाबा कहते श्रीमत पालन हो गई, बाकी बाबा देखेगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा काम है बाप की हर श्रीमत को हाजी करना, बाकी बाबा का काम है उसे पूरा करना। बाबा की श्रीमत पूरी करने वाला इंसान, व्यक्ति, मनुष्य, आत्मा इस दुनिया में नहीं है। बाबा की श्रीमत बाबा ही पूरी कराता है, बाबा ही पूरी करता है। तुम बस हाजी करो, बाकी बाप बैठा है। समझ की बातें हैं। इसलिए बाप की पहली श्रीमत है, बच्चे तुम आत्मा हो, हाँ जी। बच्चे सारे दिन भर में तुम्हें आत्मिक स्थिति में रहना है, हाँ जी। तुम्हें हर आत्मा से आत्मा समझ के व्यवहार करना है, हाँ जी। बाप का सेंटेंस समाप्त हुआ कि नहीं हुआ और बच्चों का हाँ जी आया, निश्चित रूप से उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। पर अगर विचार किया तो बाबा कहते हैं खेल खलास हो जाएगा। यहां असोचता बच्चे ही उन्नति को पा सकेंगे, सोचने वाले विचारी बच्चे उन्नति को नहीं पा सकेंगे। अविचारी बच्चे, असोचता बच्चे, ये अध्यात्म की राह सोचने वाली राह नहीं है। सोचकर काशी कलवट नहीं खाया जाता, सोचकर अंधेरे में छलांग नहीं लगाई जाती। समझ की बात है। असोचता,
पूरा पूरा बाप बैठा है कैच करने के लिए। तुम्हें लगता है अंधेरे में छलांग लगाओगे तो वहां बाप हाजिर नहीं होगा? समझ की बात है। तुम्हें लगता है कांटों पर छलांग लगाने देगा? बाबा कहते तुम्हें लगता है तुम काशी कलवट खाओगे तो तलवार पर गिरने दूंगा मैं? समझ की बात है। यही प्रहलाद का गायन है, भक्ति का, बच्चों का ही गायन है वो, भक्त प्रहलाद का। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं सदैव हाजी बाप के लिए, श्रीमत के लिए। मजा देखिए जीवन का, सोच सोच कर नहीं करना। तुमने सोचा कि माया ने तुम्हें पकड़ लिया, असोचता ही बाप के बच्चे हैं, सोचने वाले माया के बच्चे हैं। एक सेकेंड भी सोचा तुम बाप के बच्चे नहीं हो। बाप का बच्चा बना असोचता। बाबा बैठा है, ड्रामा बैठा है, माया भी उन्हीं की मददगार बनती है, होती है। जो बच्चे असोचता है, बाप के हैं, श्रीमत पर चलते हैं। बाकियों को तो माया कहती है परेशान करने का पार्ट है मेरा, जो बाप के बच्चे नहीं है। समझ की बात है। और माया का कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनता। जैसे बाप बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य बनाता है, देखा जाए तो यह भी शुद्ध कार्मिक अकाउंट बनना चाहिए ना। फिर बाप का नहीं बनता। बाप कहते हैं मेरी वो ड्यूटी है, कर्तव्य है। वैसे माया कहती है मेरी ड्यूटी है दुनिया को परेशान करना, दुखी करना। उसमें भी माया का कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनता। समझ की बातें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत बाबा की आई कि नहीं आई? हाँ जी, हाँ जी। क्या हर्जा है हाँ जी करने में? बाकी बाप जाने। मुख से करो, धीमी आवाज में, मन में नहीं करो। मन तुम्हारा माया के वश है। समझ की बात है ये। इसलिए मुख से धीमी आवाज में करो हाँ जी। और कोई एक्सप्रेशन भी दिखे हाँ जी के, तुरंत हो जाएगा। बाबा कहते हैं समझ की बात है। तुम ऐसे रहो नहीं बस। ये भी तो बाबा की श्रीमत है ना। ये मुख से हाँ जी तुरंत होना चाहिए। समझ की बात है। अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितने शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स पूरा कर रहे हैं। समझ की बात है। बाबा कहते हैं बाबा बच्चों को देखता रहता है कौन सा बच्चा दिल से पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करना भी छोड़ दो। बाबा कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई की दिल भी है ना तो मैं सारी पढ़ाई पूरी कर दूंगा। जिस स्टूडेंट की पढ़ाई की दिल होती है ना लौकिक में, उसकी पढ़ाई में टीचर मदद करता है, क्योंकि दिल है ना। वो 10 बार भी टीचर को पूछे टीचर ये प्रॉब्लम नहीं समझा, इसका सॉल्यूशंस बताएंगे। टीचर आधी रात में भी उसे समझाते हैं, क्योंकि पढ़ाई की दिल है। वैसे बाबा कहता है जिन बच्चों की आत्मिक स्थिति के पढ़ाई की दिल है ना, उनकी स्थिति बाबा कहते हैं मैं बना के देता हूं। मैं आत्मिक स्थिति बना के देता हूं, क्योंकि दिल है ना, उस अवस्था में पहुंचे। अगर तुम्हारी दिल नहीं है तो मैं क्यों जबरदस्ती करूं? क्यों जबरदस्ती करूं? मैं कभी नहीं करता। बाप दिल वालों का ही है। जिनकी दिल नहीं होती उनका बाप नहीं होता कभी। दिल वालों का ही बाप है। समझ की बात है। समझ की बात है। बाप को पालो,
तो बाबा कहते रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितने शक्ति से, शक्ति कौन सी, दिल की, कि करना ही है आत्मिक स्थिति, कितनी मेहनत से। नहीं, बाबा ने कहा है तो दिन रात जगने के लिए हम तैयार हैं, पर हम मेहनत करेंगे। बच्चों को लगता है बाप बच्चों को मेहनत करने देगा? जिनकी दिल है ना, उनको बिना मेहनत के सब करके देता है, जिनकी दिल है। बाकी जिनकी दिल नहीं है ना, जो श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा कहते हैं करो मजदूरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ दिल वालों का हूं, मैं सिर्फ दिल वालों का हूं, जिनकी दिल है। बाबा पहले टेस्ट करता है, परीक्षा लेता है कि मेहनत के लिए बच्चे तैयार हैं, तैयार हैं तो बाबा कहते छोड़ो, मैं कराता हूं, मैं करता हूं। बस दिल देखता है बाबा। और बाबा कहते हैं उमंग उत्साह से, शक्ति से, मेहनत से, उमंग उत्साह से। उमंग उत्साह माना मुझसे कुछ हो या ना हो, बाबा की श्रीमत है, खुश रहना है। ऐसे बच्चों से खुश रहते हैं। खुशी का आधार है बाप की याद, खुशी का आधार। जो बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वाह बाबा वाह, बाबा सदा साथ हैं। बाबा ने कहा है ना मुरलियों में, बस बाबा बोला और बाबा हाजिर, मेरा बाबा बोला और बाबा हाजिर। समझ की बात है। तो उमंग उत्साह से कोर्स पूरा कर रहे हैं। बाबा देखता है कि बच्चों में दिल कितनी है। देखिए, दिल में ही शक्ति है, दिल से ही शक्ति पता पड़ती है, दिल से ही मेहनत होती है, और दिल से ही खुशी होती है। सब में दिल ही है, दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है। दिमागी बच्चे माना मेहनती बच्चे, दिमागी बच्चे माना मेहनती बच्चे। बाबा कहते हैं दिल के बच्चे, दिल वाले, समझ की बातें हैं। बाबा कहते हैं बस तुम चेक करो, तुम दिल वाले हो या दिमाग वाले हो। मैं दिल वालों का हूं, दिल वाले मेरे हैं। माया कभी दिल में नहीं आती, दिल में हमेशा बाप बैठता है। माया सिर्फ दिमाग में आती है, दिमाग को पकड़ती है। इसलिए मैं दिमाग वालों का नहीं बन सकता, न बन पाता हूं, क्योंकि दिमाग में माया है। वो कब घुमाएगी, कैसे घुमाएगी, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। दिल में बाप बैठा है। बाबा ने कभी कहा है कि बाप के दिमाग में बच्चे, बच्चों के दिमाग में बाप, बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाप। दिल की ही बात है, समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए दिल से चलो, उसमें खुशी भी है, मन उमंग उत्साह है। मेहनत से परे। कैसे मेहनत से परे? जो दिल वाले बच्चे हैं ना, बाबा उन्हें सारी आइडियाज, सारी टचिंग, सारे इंट्यूशन देता रहता है, कैसे कार्य करना है। ये दिल वाले बच्चों की निशानी है। बिना मेहनत के बच्चे बैठे रहेंगे खुशी में, और बाबा आइडिया दे देगा, ऐसे करना है। टचिंग दे देगा, वैसे करना है, ऐसे करना है। और शक्ति सदा हाजिर है दिल वालों के पास, क्योंकि बाप खुद है। जहां शिव है वहां शक्ति है। शक्ति कहाँ जाएगी शिव के बिना? समझ की बात है। इसलिए बस दिल वाले बनो, सब अपने आप होगा। इसलिए बाबा कहते हैं मैं सच्चे दिल पर राजी हूं, सच्चे दिल पर साहब राजी। बस दिल,
कोई बच्चा 0 सेवा करे, 0 पुरुषार्थ करे, लेकिन अगर दिल वाला है ना, तो मैं उसका, वो मेरा, मैं हूं ना, बाबा कहते हैं वो मेरा है। और कोई बच्चे मेहनत ही मेहनत करते रहते हैं, पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ, सेवा ही सेवा, सब करके भी चेहरे पर खुशी नहीं होती, क्योंकि दिल वाले नहीं है। बाबा कहते हैं ना, दिल वालों का दिलाराम। समझ की बात है, जो देता है दिल को आराम, शक्ति से, मेहनत से, उमंग उत्साह से, खुशी से। समझ की बात है, समझ की बात है। लौकिक में तुम्हारा जिनसे ज्यादा स्नेह होता है, वो कोई कार्य करते हैं तो तुम क्या कहते हो? रुको रुको, हम करते हैं। अरे रुको, ये नहीं उठाओ, हम उठाते हैं ना। रुको रुको, ये सेवा हम करते हैं ना। ये स्नेह की निशानी है कि उसे सेवा ना करने देना, ये स्नेह की निशानी है। बाप भी तो वही करता है। बच्चों का अगर दिल से बाप से स्नेह है तो बाबा बच्चों को करने नहीं देता। बच्चों ने सोचा और बाप ने किया, बच्चों ने सोचा और बाप ने किया। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं दिल वाले बनो, दिमाग वाले नहीं बनो। दिमाग में माया है, क्योंकि ये कलियुगी शरीर है ना, तो दिमाग भी तो कलियुगी है। माया कहाँ निवास करती है? जहां कलियुगी है वहां माया निवास करती है। दिल तो बुद्धि सतयुगी है ना, अनादि है ना, वहां तो बाप निवास करता है। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं देह से परे जाओ, इस देह में भी नहीं अटको, क्योंकि माया का है। इसलिए बाबा सिखाता है, कोई कर्म करने से पहले, सेवा करने से पहले बाप को याद करो, स्वमान करो, ड्रिल करो, फिर कर्म करो। निश्चित रूप से विश्व सेवा की सफलता मिलेगी। कर्म कोई भी होने दो, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। समझ की बातें हैं। कर्म करने वाले कौन? तुम। कराने वाला बाबा। सदा हर कर्म में कंबाइंड रहना, मैं और मेरा बाबा। तुम बस मौज करना, जैसे मम्मा करती थी कि मैं और मेरा बाबा, और बाकी इस इंस्ट्रूमेंट से, शरीर से कर्म हो रहे हैं। बाबा मेरे द्वारा कर रहा है, मैं शरीर द्वारा करा रही हूं। हो गई सेवा, हो गया कार्य। समझ की बात है। तो बाबा कहते बस दिल वाले बनो, मैं सब कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। कोई बच्चे अगर जीवन में मेहनत कर रहे हैं ना, बस समझ जाए कि वो दिल वाले नहीं है, बाप पर निश्चय नहीं है, दिल सच्ची नहीं है, बाप को समर्पण नहीं किया है, श्रीमत पर नहीं चलते। समझ जाइए। देखिए कितना आसान है। एक अगर दिल वाले बनने में, सच्ची दिल में सारी प्राप्ति है, तो बाकी मेहनत क्यों? उस मेहनत की क्यों में क्यों खड़े रहते हो कि अभी ये करे, फिर वो करे, फिर वो करे, फिर ऐसे करे, फिर वैसे करे। बाबा कहते ये मेहनत क्यों? उस क्यों में क्यों खड़े हो? सच्चे दिल वाले बनो, बनो और बाप को पाओ। बाप को पाने का एक ही आधार है, सच्ची दिल वाले बनना। तुम कितनी भी सेवा करो, बाप कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। क्यों प्रसन्न हो जाए हम? तुम जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। मेरे प्रसन्न होने से या ना होने से फल तो रुकेगा नहीं ना सेवा का, वो तो मिलना ही है। खुश होगा तुम पर कि बहुत अच्छा बच्चा कर रहा है। पर बाबा कहते हैं सच्ची दिल वाले बनने के बाद जितना खुश होगा तुम पर, जितना अपने आप को वो तुम पर
बलिहार कर देगा, न्योछावर कर देगा, बाप अपने आप को तुम पर बलिहार कर देगा, उतना बाकी किसी बात में नहीं करेगा। इसलिए बाप को बच्चे चाहिए सच्ची दिल वाले, सच्चे दिल वाले, उन्हीं के साथ मैं मौज करता हूं, सच्चे दिल वालों के साथ। वो मेरे साथ मौज करते हैं, उनके साथ मैं खुश रहता हूं, वो मेरे साथ खुश रहते हैं। बाकी ड्रामा करता रहता है, मौज ही मौज है बाप के साथ। बस सच्ची दिल वाले चाहिए। समझ की बात है, सच्चे दिल वाले बनो। बाबा कहते हैं बस मैं और तुम, बात समाप्त हो गई, बाकी छोड़ो। बाकी ड्रामा बैठा है करने के लिए, बाकी ड्रामा बैठा है, जैसे करना है। माया बैठी है सेवाधारी के रूप में कलयुग में करने के लिए, फिक्र मत करो। बाप और बच्चों का काम है मौज करना संगम में। मेहनत माया और ड्रामा करती है, मेहनत वो सब करके दे देते हैं। समझ की बातें हैं, बस दिल वाले बनो। ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने का रहता है। बाबा कहते हैं ऊपर से दृश्य देखने में कितना सुंदर रहता है। समझ की बातें हैं। ये जो ऊपर शब्द है ना, इसमें बड़ी गहराई है। सिर्फ परम धाम की बात नहीं है, सिर्फ सूक्ष्मतन की बात नहीं है। जो बच्चे साकार में भी बाप के साथ बैठे हैं, वो ऊपर बैठे हैं और ऊपर से बैठकर दुनिया का नजारा देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ कैसे चल रहा है। समझ की बातें। साकार में भी जिन्हें भाग्य मिला वो ऊपर बैठे हैं हमेशा, क्योंकि बाप हमेशा ऊपर रहता है ना। तो जहां बाप वहां बच्चे, तो ऊपर ही बैठे हैं, नीचे नहीं है। इसलिए बाप के पास मौज ही मौज रहती है, सुख ही सुख रहता है, शांति ही शांति रहती है, और बस विश्व कल्याण की सेवा रहती है। बच्चे बड़े मौज करते हैं। इसलिए बाबा कभी कभी बच्चों को कहता है आओ बच्चों मौज करो। पर बाबा कहते हैं क्या कहे, वाह ड्रामा वाह और वाह माया वाह को। वो कहते हैं ऐसे नहीं आने देंगे, इन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी, ऐसे आपके पास पहुंचने नहीं देंगे, इन्हें परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कौन सी? श्रीमत की, समर्पण की, निश्चय की, सच्ची दिल की। इस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। यह परीक्षा लेने के लिए माया और ड्रामा हाजिर है। समझ की बातें हैं। तो बाबा कहते ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने का रहता है, जैसे बच्चे देखते हैं सारे विश्व का ऊपर से बैठकर। बाबा तो देखता ही रहता है। बाबा हमेशा कहता रहता है वाह ड्रामा वाह, वाह बच्चे वाह। जैसे आप लोग यहाँ ऊपर यानी संदली पर बैठ देखते हो और नीचे बैठ देखने में फर्क होता है ना। समझ की बात है। संदली मना बाप का दिल तख्त है, बाप का दिल तख्त है। इसलिए जो बच्चे निमित्त टीचर बने, संदली पर बैठे, मना बाप के दिल तख्त पर बैठे। इसलिए टीचर के प्रति बाप को बड़ा स्नेह होता है, क्योंकि बाप के दिल तख्त पर बैठे, स्नेह के सागर में बैठे हुए हैं बच्चे। संदली तख्त है बाप का। समझ की बातें। तो जैसे आप लोग यहाँ ऊपर संदली पर बैठ देखते हो, बाबा के साथ बैठे हैं। समझ की बातें हैं। अभी दिल तख्त है, मना बाप है ना, या बाप सिर्फ दिल निकाल के देगा कि बैठो इस पर?
दिल तख्त है मन बाप स्वयं हाजिर है वहां पर। तो ऊपर से बैठ देखते हो और नीचे से बैठ देखने में फर्क होता है ना। बाप के साथ रहकर देखना, स्टेज पर रहकर देखना, और संसार में रहकर स्टेज के नीचे से देखना, फर्क है। इसलिए कभी कभी बाप बच्चों को कहता है, अरे बच्चों, इतना एक जन्म मिला है संगम का, एक जन्म के लिए समर्पण नहीं कर सकते? इस जन्म में भी संसार करना है तुम्हें, इस जन्म में भी संसार में अटकना है। एक ही तो जन्म है, उसमें भी ड्रामा में कितने वर्ष बचे हैं ड्रामा जाने। सबको दिख रहा है कि सब अंतिम कगार पर है, अंतिम कगार पर। समझ की बात है, सब किनारे पर है। जैसे वो कहते हैं ना, अधर, बाबा कहते हैं अधर से घर में आ जाओ। अधर पर कहाँ खड़े हो? किनारे पर। अधर वहां जहां कोई आधार नहीं है। अधर पर कोई आधार नहीं होता, इसलिए अभी घर आ जाओ। संसार में अभी कोई आधार नहीं है। बाप के बनना बहुत आवश्यक है इस घड़ी। बाकी बाबा कहते हैं, अगर संसार के बने हो तो माया बैठी है तुम्हें एंटरटेनमेंट कराने। माया इतनी मनोरंजक दृश्य दिखाएगी तुम्हें। संसार में रहते लगेगा सब अच्छा चल रहा है, हम एकदम व्यवस्थित चल रहे हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ। मायावी जाल है वो। बाबा कहता है, वाह माया वाह। और क्या कहे, समझ की बातें। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी तो स्टेज पर आओ। समझ की बातें, अभी तो स्टेज पर आओ। समय स्टेज का खुलने जा रहा है। जिनको पहुंचना है पहुंचो, वरना बाबा कहते हैं वाह ड्रामा वाह। समझ की बात है। बाप हमेशा इशारों में बात करता है, समझने वाला समझ जाए। बाकी तुम्हारा भाग्य। बाप कभी कुछ डायरेक्ट बताता नहीं, क्योंकि बाप को भी पता नहीं। जैसे ड्रामा चलाए बाप को, ऐसे बाप चलता रहता है। वाह ड्रामा वाह करते हैं। बच्चे इशारे समझने की कोशिश करें बाप के। फिर बच्चे कहते कि बाप ने बताया नहीं। बाबा कहता है, निकालो मुरली, सुनो ये महावाक्य, मैंने बताया था, तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं? तुम संसार में इतने व्यस्त हो कि वही तुम्हें लग रहा है स्वर्ग, तो मेरे इशारे तुम्हें कहां से समझ में आएंगे? स्टेज का समय आ रहा है, समझ की बातें हैं। संदली का समय आ रहा है, बाप की प्रत्यक्षता का समय आ रहा है, बच्चों की प्रत्यक्षता का समय आ रहा है, घर जाने का समय आ रहा है। और क्या बताएं? समझने वाले समझ जाए। जैसे आप लोग यहां ऊपर यानी संदली पर बैठ देखते हो और नीचे बैठ देखने में फर्क होता है ना, समझ की बात है। बाप को नीचे से देखना और बाप के बाजू में बैठकर बाप को देखना, अंतर है, फर्क है। इनसे भी ऊपर कोई बैठ देखे तो कितना फर्क होगा। बाबा कहते हैं
बाप तो यही चाहता है बच्चे सर आंखों पर बैठे और संसार को देखें, विश्व कल्याण करें। मैं तो बिठाने के लिए रेडी हूं, जिनको बैठना था बैठ गए, अभी जिनको बैठना है वो बैठे, खुला निमंत्रण है। समझ की बात है। इनसे भी ऊपर कोई बैठ देखे तो कितना फर्क होगा, बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो। बाबा कहते हैं बुद्धि बल से महसूस करके देखो कैसे लगता है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे समझ कर चले, बच्चे समझ कर चले। जिनका योग अच्छा होगा उनकी दिल सच्ची बनती जाएगी। जिनका योग अच्छा होगा उनकी दिल सच्ची बनती जाएगी। जिनकी दिल सच्ची बनती जाएगी उनका निश्चय पक्का होता जाएगा। निश्चय, जिनका निश्चय पक्का होता जाएगा वो समर्पण कर देंगे, और जिन्होंने समर्पण किया है उन्हें श्रीमत समझ में आएगी, और जो श्रीमत पर चलेंगे वही विश्व कल्याण करेंगे। बाकी वहां ड्रामा वहां माया समझ की बात है, समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं योग बढ़ाओ, जितना भी जैसे भी हो बैठने की तो कोशिश करो, प्रयास करो। योग बढ़ाओ बाप के साथ, मैं और मेरा बाबा, सारे दिन भर में, सारे कर्मों में मैं और मेरा बाबा। योग बढ़ाओ, योग बढ़ाएंगे बाकी सब अपने आप होगा, सब अपने आप होगा। योग तपस्या है, तपस्या से सब कुछ होता है। तपस्या का अंतिम फल है तपस्वी। तपस्या का अंतिम फल है तपस्वी, और तपस्वी का अंतिम कार्य है विश्व कल्याण। इसलिए तपस्या के बीच में 4 सब्जेक्ट्स है: सच्चे दिल, निश्चय बुद्धि, समर्पण और श्रीमत। शुरुआत तपस्या से है और उसका फल है तपस्वी। समझ की बात है। तपस्वी बन रहे हैं तो प्रोसेस है, तपस्वी है बना विश्व कल्याणकारी है। समझ की बात है। और तपस्वी का कोई संसार नहीं होता। जिनका संसार है वो तपस्वी नहीं बन सकते। जिनके पास कुछ है, मैं और मेरा, बाबा छोड़ के, वो संसारी है, वो कभी तपस्वी नहीं बन सकते। समझ की बात है। जिनके पास संसार है उनसे कभी तपस्या नहीं हो सकती। तपना पड़ता है, संसार छोड़ना ही तपना है। समझ की बात है। तपत को सहन करना है। मराठी लैंग्वेज में ताप कहते हैं ना, ताप सहन करने हैं। माना गर्मी, गर्मी माना दुख, परेशानी, गालियां, जो दादियों ने किया ना आदि में, वही तो बात है। बाबा कहते हैं असल में कुछ होता नहीं। जो बच्चे तप करना चाहते ना, उनको बाप ऐसे कंफर्ट में रखता है तुम विचार भी नहीं कर सकते। बस समर्पण की बात है। बाबा कहते हैं सब समर्पण की बात है। समर्पण किया ना कि बाबा ने सब किया।
तप करने वाले को तपत और ताप शब्द आसपास भी आने नहीं देता बाबा। समझ की बात है। बाप की याद से जो है वो ऑलरेडी समाप्त हो रहा है दुख, तो नया दुख आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। और जो कुछ बातें होती है वो विश्व सेवा के कारण होते हैं, बस। समझ की बात है। इसलिए बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो क्या अनुभव होता है बाप का बनने के बाद। बाप का बनने में जो सुख है ना, वो किसी में नहीं है। बाप का बनने में, पूरा बनने में, हाँ, आधा नहीं, पूरा। इसलिए गाते थे ना, काशी कलवट खाने में जो सुख है, वही तो बात है। बाकी जो होना है होने दो। एक जन्म मिला है, सच्चा माता पिता पता चला है, बस बाप का बनना है। समझ की बात है। सभी नहीं समझ पाएंगे, समझदार ही समझ पाएंगे। बाप की बातें सभी की बुद्धि में नहीं बैठती, ना उन्हें सभी समझ पाते हैं। उसके लिए बाप का बनना पड़ता है। जब बाप का बनेंगे, बाप समझ में आएगा, तो बाप की बातें समझ में आएंगी। समझ की बात है। समझदार बनो। ऐसे समझदार बनेंगे तो बाबा कहते हैं बड़ा मजा आएगा, क्योंकि तुम समझदार, मैं समझदार, तो समझदारी की दुनिया ला सकेंगे। मैं तो अनादिकाल से हूं समझदार, पर बच्चे चाहिए थे समझदार। बच्चे भी अनादिकाल से समझदार हैं, बस माया के वश ना समझ बने, माया के वश ना समझ बने। तो अभी समझदार बच्चे बन गए, समझदार बाप मिल गया, तो सुख की दुनिया आने में समय नहीं लगेगा, ऐसे ही आ जाएगी चुटकी में। सुख की दुनिया, सभी को सुखी बनाना है, सभी के जीवन में खुशहाली लानी है, सभी नाचते गाते रहे खुशी में। वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, सभी नाचते गाते रहे। समझ की बात है, समझ की बात है। इसलिए लेने वाले भाग्य ले, बाबा का खुला निमंत्रण है। लेने वाले भाग्य ले। भाग्य के लिए भाग्य खुला पड़ा है, ऐसे भी छिपा के नहीं रखा। बस दिल सच्ची बनाओ तपस्या से और भाग्य लो। बाप के बनो और भाग्य लो। समझ की बात है। कह सकते हैं बच्चों के लिए, सारे विश्व के लिए, कि भाग्य की पोटली बाबा ने खोल के रखी है। आज से, इस घड़ी से जो लेना चाहे ले ले। वैसे तो 36 से खोल के रखी है, पर आज से भी बाबा ने जैसे खोल दी, चलो दोबारा, कि तुम्हें दिखे भाग्य, ऐसे खोल के रखा है। जो देखना चाहे देखे, जो लेना चाहे ले, जितना लेना चाहे ले, जितना लेना चाहे। उस पोटली में बाबा भी बैठा है। जो बाबा को भी उठाना चाहे बाबा को ले ले। समझ की बात है। वो कहानी है ना, वो छोटी बच्ची, राजा ने अनाउंस किया था कि कोई भी आए और राज्य से जो चाहे लेके जाए। तो लोग आए, बहुत कुछ लिया, और वो छोटी सी बच्ची ने राजा पर ही उंगली रखी और राजा को ही लिया। राजा मिला तो सारा राज्य भी मिल गया। सारे लोग सोचते रहे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वैसे बाबा कहता है बाप को भी लेना चाहो तो भी खुला है, ले लो।
समझ की बात है। लेने वाले ले, मौज करें, बाबा कहते हैं। बहुत खुश रहे और अपने भाग्य को पाए बच्चे। भाग्य खुल गया है सारे विश्व का। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को, सभी विश्व भर के बच्चों को जो यहां बैठे हैं, उन सभी को, जो दूर बैठे हैं उन सभी को, साकार आकार निराकार, स्थूल सूक्ष्म, सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना। सभी बच्चे विश्व भर के जितने भी बाबा ने कहे, सदा मौज में रहना, हंसते खेलते रहना और बाप की याद में रहना। बहुत ही जल्द सभी बच्चों को उनका बाप मिलेगा और बच्चे कहेंगे मेरा बाबा। सदा बाप की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को टोली स्वीकार हो। स्थूल सूक्ष्म में सभी को स्वीकार हो, साकार आकार निराकार में सभी को सूक्ष्म, सभी को स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति। परम गुण पदम की भी पदम 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 गुण याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, वाह बाबा